हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। तो देखिए आईआरबी इंफ्रा का जो स्टॉक है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक है और इनका जो मेन बिजनेस इनका है जो हाईवे कंस्ट्रक्शन करते हैं उनसे है और जो भी इनका टोल कलेक्शन रहता है उनसे है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है और जैसे इस स्टॉक ने ये जो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था उसका जैसे ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे हमें अच्छी रैली देखने को मिल रही है। और अभी हाल फिलहाल में इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और प्रॉफिट बुकिंग में भी ये स्टॉक क्या कर रहा है, नीचे तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है और नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लोग डाउन साइड में आने के बाद इसको बाय भी कर रहे हैं। तो यहाँ से तो क्लियर कट शो हो रहा है कि टेक्निकली अगर देखोगे तो स्टॉक अभी भी अपसाइड जाने के लिए यहाँ पे पोटेंशियल रखता है। तो अभी भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्टॉक डाउन साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमें दिख रहा है, ये टेक्निकली दिख रहा है। ठीक है, अभी हमने फंडामेंटली इसको डिस्कस नहीं किया, तो ये जो भी दिख रहा है हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही दिख रहा है। तो अभी हम इसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे। फंडामेंटल में पूरा पता चल जाएगा कि कंपनी कैसा है, कंपनी ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मार्केट कैप की। मार्केट कैप है इसकी 34,603 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं आपका ये मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप नहीं है। ठीक है, तो स्टॉक आपका यहाँ पे अच्छा है मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि अगर कुछ लॉसेस भी होते हैं तो ये आगे इसको रिकवर भी कर सकते हैं। बाद में आते हैं यहाँ पे पी पे। तो इनका जो पी है, पी थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हमें दिख रहा है क्योंकि लगभग 63 के ऊपर इसका पी अभी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें ओवरबॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करोगे तो वो है आपका 8.67, जो कि एवरेज यहाँ पे हम बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 5.43, ये आपका बिलो एवरेज है और ये भी अभी हाल ही में 2 साल में इन्होंने कवर किया हुआ है। लेकिन 2021 में अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। तो ये रिकवर कर रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे अभी जब इनके मार्च के रिजल्ट्स आएंगे ना, मार्च में अभी अप्रैल मंथ में जो पूरा रिजल्ट्स आएगा इनका Q4 का, तो वो टाइम पे देख लेते कि यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट होती है क्या। अगर इंप्रूवमेंट होती है तो अच्छा है, कंपनी कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स यहाँ पे कर रही है। उसके बाद में बुक वैल्यू 22.5 है। डिविडेंड यील्ड आपका 0.35, मतलब ना के बराबर सोच लो। और मेन इंपॉर्टेंट आपका फेस वैल्यू अभी इसका 1 है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में स्टॉक को स्प्लिट किया है 1:10 में। तो ऑलरेडी ये स्टॉक स्प्लिट हो चुका है लास्ट ईयर में, जिसकी वजह से इसका फेस वैल्यू 1 पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए अभी थोड़ा बात कर रहे थे इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स का। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं। देखिए इनका जो 2020 में नेट प्रॉफिट था, दिसंबर 2020 में 69 करोड़ था और यहाँ से आप देख सकते हो कि इंक्रीमेंट तो हुआ है अच्छा खासा, लेकिन कभी कभी देखिए सितंबर 2021 में यहाँ पे ड्रॉप भी आया था। उसके बाद में अगेंस्ट यहाँ पे हमें बढ़त देखने को मिली, फिर से सितंबर क्वार्टर में ड्रॉप आया हुआ है, फिर से बढ़ा हुआ है और सितंबर क्वार्टर में अगेन ड्रॉप। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये सितंबर क्वार्टर को अगर निगलेक्ट करोगे तो ये स्टॉक जो है कुछ अच्छा ही कर रहा है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका जो है ना रिवेन्यू बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सितंबर क्वार्टर की कुछ दिक्कत है कि ये सितंबर क्वार्टर में इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। अभी ईयर ऑन ईयर इनका बात कर लेते हैं कि ईयर ऑन ईयर कैसा है स्टॉक। देखिए मार्च 2012 से हम बात करेंगे। ठीक है, तो 2012 से अगर देखोगे नेट प्रॉफिट इनका 496 करोड़ था और अभी कितना है 547 करोड़। इसके बीच में अगर आप देखोगे तो लगभग एक कांस्टेंट ही था यहाँ पे 920 का। यहाँ पे अच्छा खासा मार्च 2018 में इनका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, मार्च 2018 और 2019 में। तो यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने कमाई करी थी, लेकिन उसके बाद में कोरोना के बाद में स्टॉक थोड़ा सा ढीला पड़ चुका है और अभी वापस से है थोड़ा सा अपनी लय में आना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे वापस से 720 का इन्होंने मार्च 23 में किया था। अभी जो है टेंटेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है 547, मतलब जो भी इन्होंने एक्सपेक्टेशन रखे हैं वो है 547 करोड़ की। अगर इससे ऊपर अगर निकल के आती है या फिर 720 के ऊपर अगर निकल के आती है तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है। देखिए 2021 में 58.61% थी, वो रह गई आपकी 34.39%। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिला है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची हुई है और अच्छी खासी यहाँ पे परसेंटेज में बेची हुई है। और उसके आगे इसमें खरीदा किसने, तो एफआईएस ने खरीदा है। तो हो सकता है कोई यहाँ पे ब्लॉक डील हुई हो कि प्रमोटर ने बेचा, एफआईएस ने खरीदा, तो हो सकता है कोई यहाँ पे ब्लॉक डील ही हुई हो। ठीक है, उसके बाद में डीआईएस का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो डीआईएस ने स्टॉक को बेचा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से डीआईएस ने खरीदा भी हुआ है इसको। और बात कर लेते हैं गवर्नमेंट का स्टॉक एकदम ना के बराबर है। पब्लिक देखिए, पब्लिक ने स्टॉक को बेचा हुआ है, लगभग अभी 10.59% के आसपास इनकी होल्डिंग है। तो ज़्यादातर होल्डिंग जो है यहाँ पे एफआईएस की है, इस स्टॉक में ज़्यादातर होल्डिंग एफआईएस की है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और, जिन्होंने प्रमोटर की जितनी भी होल्डिंग है ना 34% के आसपास, उसमें से भी 50% होल्डिंग इनकी प्लेज है, मतलब गिरवी रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव है, प्रमोटर के पास इतनी होल्डिंग नहीं है जितनी यहाँ पे एफआईएस के पास होल्डिंग है। अगर एफआईएस इस स्टॉक को अगर बेचना शुरू कर दे तो ये स्टॉक काफ़ी गंदी तरीके से क्रैश हो सकता है, बात ध्यान रखना। अभी यहाँ पे इसका हम देख लेते हैं करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो क्विक रेशियो दोनों भी 0.75 है और 1 के नीचे। ठीक है, 1 के नीचे इसका मतलब क्या है, इनके पास लाइबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स कम है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए नेगेटिव है। तो यहाँ पे तो कंपनी का थोड़ा सा हमें फंडामेंटल वीक नज़र आ रहा है इसकी वजह से।
और देखते हैं किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं मार्च क्वार्टर में। अभी देखिए इनका पूरा ओवरऑल बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर लिया है। देखिए इनका जो रिवेन्यू है ना 2021 से ये थोड़ा सा ट्रेंड में आ रहा है, अच्छा खासा रिवेन्यू बढ़ रहा है। उसके अगेंस्ट में इनका नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ये इंक्रीज भी करे, ठीक है, नेट प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि इनका जो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से। तो 2022 में अर्निंग पर शेयर था 8.69 और अभी सीधा रह गया है 1.90, तो काफ़ी ड्रॉप हमें देखने को मिला अर्निंग पर शेयर में, तो ये नेगेटिव यहाँ पे है। उसके बाद में देख सकते हो बुक वैल्यू पर शेयर ये भी काफ़ी ड्रेस्टिकली डाउन साइड आई है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे बड़ी हुई है। देखिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि इनका जो आरओई है, आरओई लास्ट 2 ईयर से इनका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी देखते हैं ये अगर ऐसे ही अगर बढ़ता रहा तो कंपनी के लिए डेफिनेटली अच्छा होगा। अभी देखते हैं इनका डेप्थ टू इक्विटी रेशियो, तो डेप्थ इन्होंने थोड़ा कम किया हुआ है, अच्छी बात है, डेप्थ उतना ज़्यादा नहीं है, कम किया हुआ है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल के आता है कि कंपनी जो है कोरोना के टाइम से थोड़ा सा यहाँ पे बैकफुट पे आ चुकी थी। उसके बाद में ये ना थोड़ा सा रिकवर करने का यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, वापस से अपना रिवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है, नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि इनका जो प्रमोटर का जो होल्डिंग है ना, प्रमोटर का होल्डिंग कम है और उसमें भी उन्होंने प्लेस करके रखा है, और यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसके कारण बस यही एक नेगेटिव पॉइंट है थोड़ा सा, क्योंकि एफआईएस अगर बेचना शुरू कर दे तो स्टॉक में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो अभी आते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। अगर किसी को ये स्टॉक खरीदना हो तो उसके लिए मैं एंट्री लेवल बता दूंगा। बाकी अभी मेरे साइड से ना यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है और अपने हाई के आसपास में अभी ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास में कहीं। और जिस तरीके के फंडामेंटल से अभी फिलहाल के लिए तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि स्टॉक इस प्राइस पे बाय करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, अभी ये ना एक रेजिस्टेंस जोन पे पहुँच चुका है ऑलरेडी डे टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे हमें इंडिकेशन भी दे दिया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं 60 के आसपास इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से तो स्टॉक धीरे धीरे ऐसा डाउन साइड आ सकता है। और डाउन साइड कैसा आएगा, अगर आप ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे तो आई थिंक इस लाइन को पकड़ते पकड़ते ये डाउन साइड आएगा। मतलब ऐसा एकदम से पैनिक सेल भी नहीं दिखाएगा, धीरे 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 डाउन साइड आएगा। इस तरीके का कुछ सिनारियो स्टॉक में बन सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहना है। जिसको फ्रेश बाइंग करनी है थोड़ा वेट करो। अगर स्टॉक में कुछ करेक्शन आ जाता है वापस से 40 के आसपास में अगर मिल जाता है 35 से 40 की रेंज में, तो वहाँ पे आप थोड़ा सोच सकते हो इसको लेने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर है, मेरी तरफ से कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही फंडामेंटल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।